हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का 6th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स की एक्सरसाइज के थर्ड जो पार्ट है एक्सरसाइज का, उसके क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस लेने वाले हैं थर्ड पार्ट का। थर्ड पार्ट आपका आंसर दी फॉलोइंग इन ब्रीफ से स्टार्ट होता है। मतलब ये इनके जो आंसर्स हैं वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव हैं और आपके लॉन्ग आंसर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड। तो एक ये आपका छोटा सा मीन्स 1 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी आ सकता है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी आ सकता है। तो क्योंकि ब्रीफ है इसमें, तो यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं कि ये 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग हम इसे एक्सप्लेन करें। एंड फॉर दैट पर्पज़ इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके इसका हम आंसर लिख रहे हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है स्टूडेंट। पहले आप इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद इसके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को डिफाइन करेंगे, उसके बाद इसके मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन को डिफाइन करेंगे। तो ये 1 मार्क का बन जाता है। या सेपरेटली यही सेक्शंस 2 मार्क्स के भी आ सकते हैं, 1 मार्क्स के भी आ सकते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस वी नो दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब हम किसी भी फिनोमिना के होने की बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम है। ठीक है, जैसे इसमें यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ का कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट है या फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है। उसके रेट में उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो भी प्रोग्रेस होती है उसको डिफ़ाइन किया जाता है इंस्टेंटेनियस रेट से। ठीक है, तो ऐसे आपने इसको पहले डिफ़ाइन करना है। उसके बाद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, हम कैसे ग्राफिकली आप कैसे इसको शो करेंगे। तो ग्राफिकली इट इज़ सिंपल। अगर आप रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ये वाई एक्सिस पे हम रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेने वाले हैं। तो जो ये वाला ग्राफ है स्टूडेंट, ये ग्राफ हमको बताता है रिएक्टेंट के कंजप्शन को। आप देखिए ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अभी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आपका एक नॉन ज़ीरो नंबर है, मतलब काफ़ी पॉजिटिव हमारा ऊपर की तरफ कॉन्सेंट्रेशन है। अभी रिएक्टेंट देखो कंज्यूम हो रहा है, तो आपको ग्राफ कैसे आ रहा है, कर्व कैसे आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। एंड में ये ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, मतलब कि सारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया। अब इसके किसी पर्टिकुलर, अगर इस टाइम पे अगर हम पूछें, इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं, अगेन सेम जैसे हम आप इंस्टेंटेनियस जो भी प्रॉपर्टी डिफाइन की जाती है पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, सेम वे हमको वैसे ही करना है कि कर्व पे हम एक टेंजेंट प्लॉट करते हैं एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। सेम विद प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के लिए। अब प्रोडक्ट देखिए, इनिशियली तो प्रोडक्ट फॉर्म है नहीं, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा, ज़ीरो होगा। एंड स्लोली ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगेन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हमको फाइंड आउट करना होता है, तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम में हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। रिएक्टेंट में ऐसे कर्व बनेगा और प्रोडक्ट में ऐसे कर्व बनेगा। अब जो इसका मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है इंस्टेंटेनियस रेट का, वो देखेंगे कि हम कैसे करेंगे। इसको आपको लिखना है कि इंस्टेंटेनियस जो रेट है वो एक स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन एट द स्मॉल टाइम आपके फ्रैक्शन में। तो डी सी ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं हम, कैपिटल सी इज़ कॉन्सेंट्रेशन, टी इज़ टाइम। फॉर रिएक्शन ए से बी बन रहा है, दिस इज़ द सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन लिया है इन्होंने कि ए इज़ रिएक्टेंट एंड बी प्रोडक्ट इसमें फॉर्म हो रहा है। तो इसमें अब ये वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट, दिस इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पे बेस्ड अलग से भी क्वेश्चंस आते हैं कि लिखना कैसे आप प्रेजेंट करेंगे किसी इक्वेशन के इंस्टेंटेनियस रेट को। ठीक है, तो उसमें आपको कैसे लिखना है, आपको ध्यान देना। ए इज़ रिएक्टेंट, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए, मतलब जो आपका रिएक्टेंट है उसका कंजप्शन कितना हो रहा है, तो कंज्यूम हो रहा है, तो ये माइनस का साइन आता है, डी ए डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, कैसे लिखना होता है, ए जो है कॉन्सेंट्रेशन, अब रिएक्टेंट, अब ये रिएक्टेंट कुछ भी हो सकता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी, और माइनस का साइन आप लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आप प्रेजेंट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन मतलब ये इंक्रीज़ हो रहा है, पॉजिटिव साइन आएगा, डी, बी का कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू कितना यूनिट टाइम में कितना आप स्पीड है रिएक्शन की। तो ये प्रेजेंटेशन होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ कंजप्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली। अब हम क्या करते हैं, इसको ओवरऑल आपको अगर रिप्रेजेंट करना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, अभी ये तो रेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट किया ना हमने अलग अलग, तो अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन प्रेजेंट करना होता है तो उसको हम जस्ट ऐसे ही लिखते हैं। आप लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप लिखेंगे, इक्वेट कर रहे हैं ना तो सब बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नेगेटिव साइन के साथ रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट, जैसे जैसे रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे आप इक्वेट करते हैं, इसमें पॉजिटिव साइन आएगा, इसमें नेगेटिव साइन आएगा।
सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर एंड मॉलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन में डिफ्रेंशिएट करने से पहले थोड़ा हम समझेंगे एक बहुत सिंपल सी रिएक्शन के थ्रू। सपोज दिस इज़ द रिएक्शन, दिस इज़ एलिमेंट्री रिएक्शन। स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं जो एक सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है। अब जैसे ओजोन का जो डिकम्पोजिशन है, इसमें क्या हो सकता है, ये यही स्टेप हो सकता है इसमें बस। तो जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं उनमें हम देखते हैं कि कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसकी मॉलिकुलैरिटी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, मॉलिकुलैरिटी 1 होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे हम चेक करते हैं स्टूडेंट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अब हम यहाँ पे आते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड प्रॉपर्टी होती है। आप जस्ट यहाँ पे देख के कि यहाँ पे आपको 1 दिखाई दे रहा है, आप कॉन्सेंट्रेशन में टू द पावर 1 नहीं लिख सकते। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ओजोन का पावर 1। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली अगर ये 1 है तो येस वी विल राइट 1। जैसे एक्सपेरिमेंटली भी ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 1 होता है, तो इस केस में मॉलिकुलैरिटी भी 1 है इसकी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी इसका 1 है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, मॉलिकुलैरिटी क्या होता है वो तो पता चल गया आपको कि कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के, दैट इज़ मॉलिकुलैरिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, अगर आप ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में लिखते हैं तो एक्चुअल में सम ऑफ पावर, जितने भी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है एक ही रिएक्टेंट हो, ये 2 रिएक्टेंट भी हो सकते हैं। सपोज यहाँ पे ये ए है और बी है। ठीक है, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन की पावर टू दी एक्स और इसके कॉन्सेंट्रेशन की पावर टू दी वाई। अब इस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन करेंगे कि इट इज़ सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट दोज अपीयर्स इन रेट इक्वेशन। तो अगर ये रेट इक्वेशन में अपीयर हो रही है ये, तो इसमें x प्लस वाई को ऐड करके हमको 1 + 1 यहाँ पे 2 मिलेगा इस केस में। तो इस का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 2। इंडिविजुअल ऑर्डर होगा, इसका 1 होगा, इसका 1 होगा। ओवरऑल ऑर्डर होगा 1 + 1 2। तो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टूडेंट, हम कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म के पावर्स का सम। ठीक, तो चलो एक बार फिर से आते हैं इसमें। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, मॉलिकुलैरिटी थ्योरेटिकल होता है। देखो थ्योरेटिकल दिख रहा है हमको यहाँ पे 1 मॉलिकुलैरिटी है, यहाँ पे थ्योरेटिकल हमको दिख रहा है 2 मॉलिकुलैरिटी है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्योंकि एक्सपेरिमेंटल होता है तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। तो यहाँ पे ओजोन 1 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 1 है। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका देखो मॉलिकुलैरिटी तो 2 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं इसके, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 1 है। क्यों है 1 वो अभी हम देखेंगे, पहले इसका भी देख लेते हैं सेकेंड। इट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब द थर्ड पॉइंट है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ऑर्डर आपका इट मे बी एन, ये इंटीजर, फ्रैक्शन या ज़ीरो हो सकता है, लेकिन मॉलिकुलैरिटी हमेशा आपके कोई ना कोई नंबर होगा नॉन ज़ीरो। तो ये इंटीजर्स ही होते हैं मॉलिकुलैरिटी में, ज़ीरो नहीं हम इसमें कह सकते इसको। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे 1 कैसे हुआ, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेक करने के लिए एक और वे होता है कि हम क्या करेंगे, जैसे दिस इज़ द रिएक्शन, इसके स्टेप्स लिखते हैं। दिस इज़ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये कैसी है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है क्योंकि इसके स्टेप्स हैं। तो NO2Cl, दिस इज़ नाइट्राइल क्लोराइड। नाइट्राइल क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है NO2 + Cl में। फिर ये नाइट्राइल क्लोराइड पे Cl ऐड हो जा रहा है तो हमको NO2 + Cl2 मिल रहा है। यहाँ पे Cl कैंसिल हो जाता है, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको ये मिलेगा। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जो स्टेप्स हैं उनके स्टेप्स में जो स्लो वाला स्टेप होता है, अब आपको अगेन थ्योरेटिकली तो पता नहीं चलेगा ना कि स्लो वाला स्टेप है कि कैसा स्टेप है। तो ये भी हमारा क्या होगा, ये आपको एक्सपेरिमेंटली बताया होगा, मतलब बुक में लिखा होगा ये, तो इसको जस्ट ध्यान देना होता है हमको। तो किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जो स्टेप्स होते हैं, जैसे इसमें एक स्टेप ये है और एक स्टेप ये है, इन दोनों स्टेप्स में जो स्लो रिएक्शन होती है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्लो में, 1 कर रहा है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है दैट स्टेप इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड स्टेप। उससे हमको पता चलता है कितना ऑर्डर है। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर हो गया 1। थर्ड क्वेश्चन है, अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। ये रिएक्शन है, एक स्टेप इस रिएक्शन का ये है, एक स्टेप इस रिएक्शन का ये है। तो ए सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं राइट दी ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखिए। तो एक स्टेप इसका ये है, दूसरा स्टेप इसका ये है, दिस इज़ नाइट्रोसाइल क्लोराइड, ये स्टेप है। क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं रिएक्शन को। दिस इज़ ओवरऑल रिएक्शन ये वाली। इसमें जो अपोजिट साइड है NOCl2 कट हो गया, क्या बचा NO और NO। तो 2NO + Cl2 गिव्स 2, यहाँ पे 2 है ना, 2NOCl।
तो दिस इज़ दी ओवर रिएक्शन। अब बी आपसे पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो कौन दिख रहा है आपको यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट? ये है NOCl2 है, नाइट्रोसाइल क्लोराइड। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन होते हैं? जो कि फर्स्ट स्टेप में जनरेट होते हैं और सेकेंड स्टेप में कंज्यूम हो जाते हैं। ये ओवरऑल रिएक्शन में आपको नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो दिस इज द इंटरमीडिएट रिएक्शन इंटरमीडिएट NOCl2। सी पार्ट आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच स्टेप। तो ईच स्टेप का अगर आप फर्स्ट स्टेप लेते हो तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है स्टूडेंट्स? इसकी है 1 और 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 मॉलिक्यूलरिटी है। ये वाला आप स्टेप देखते हैं, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है स्टूडेंट? 1 एंड 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 इसकी मॉलिक्यूलरिटी है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी जो दिस वाज फोर्थ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट आपको मालूम है, रेट कांस्टेंट आपका के कांस्टेंट होता है जब आप रेट लॉ में जब हम रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में बात कर रहे होते हैं तो हमको रेट कांस्टेंट मिलता है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसी पर्टिकुलर गिवन टाइम में प्रोपोर्शनल होती है मोलर कॉन्सेंट्रेशन के, और उस पे रेज टू दी पावर्स होंगे उसके जो भी आपका, तो वो टर्म में हम उसको लिखते हैं। तो जब प्रोपोर्शनलिटी साइन इसमें हटता है, रेज टू द पावर XY होता है उसमें, और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो K का साइन आता है, तो दैट इज़ रेट कांस्टेंट। तो रिलेशनशिप बताना है हमको रेट कांस्टेंट K और हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होता है। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन, समझेंगे इसको। ये आपको बता रहा है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है A0 और T टाइम के बाद, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रही है रिएक्शन, 2, 3, 4 सेकंड के बाद रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 80 हो गया कॉन्सेंट्रेशन। A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, 80 है कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर T टाइम। तो ये इसका एक्सप्रेशन आता है log base 10 फार्मूला में, और दिस इज़ द टाइम T, जिस टाइम के बाद हम चेक कर रहे हैं रेट कांस्टेंट वो। तो फर्स्ट स्टेप तो आपको ये लिखना है, पहले हमको क्या लिखना है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ से फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन लिखना है, दिस इज़ द एक्सप्रेशन। उसके बाद हमको लिखना होता है कि हाफ लाइफ, अभी देखो हाफ लाइफ की बात यहाँ पे पूछ रहे हैं ना, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स हाफ, ये A0 हाफ हो जाएगा एट जब टाइम भी T हाफ होगा। फिर से देखते हैं, A0 क्या हो जाएगा? A0 बाई हाफ हो जाएगा, कब? जब T आपका हाफ हो जाएगा। तो एक स्टेप हमको ये लिखना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि पुटिंग वैल्यू ऑफ T टाइम के बाद, मतलब T टाइम के बाद इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? हाफ हो गया। टाइम कितना था? T हाफ था। बस ये जो वैल्यूज़ हैं हमको पुट कर देनी है इंटीग्रेटेड रेट लॉ में। और क्या था इंटीग्रेटेड रेट लॉ? दिस वाज द लॉ, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T log base 10 A0 डिवाइडेड बाई 80। तो AT का वैल्यू कितना है? A0 बाई हाफ है, और T का वैल्यू कितना है? T हाफ है। आगे इसको करेंगे, A0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, log base 10 2 का जो वैल्यू होता है वो 0.3012 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू जो हमारी आएगी वो ये वैल्यू आएगी। K इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई T हाफ, तो T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई K। तो ये हमारा आएगा रिलेशन हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, दिस फार्मूला इज़ फॉर फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ के लिए, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये फार्मूला लगता है। नाउ इज फिफ्थ क्वेश्चन, अगेन दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है हमारा, हाउ विल यू रिप्रेजेंट जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन ग्राफिकली। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए आपको जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का आपको प्रेजेंटेशन शो करना है, ग्राफिकली शो करना है। तो ग्राफिकली हम शो करेंगे, तो उससे पहले थोड़ा सा हम इसके वेरिएबल्स चेक कर लेंगे। तो रेट लॉ जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन होता है स्टूडेंट, ये लर्न करना है आपको। ये एक्सप्रेशन होता है, इसमें हमारा टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन AT माइनस ये कॉन्सेंट्रेशन होता है इज इक्वल टू माइनस KT, ये एक्सप्रेशन होता है। इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, T टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ आएगा K रेट कांस्टेंट, और ये टाइम है और ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है इसमें, तो फ्रॉम जनरल इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। इसमें जो y है हमारा, ये y एक्सिस को बता रहा है, m जो है हमारा, ठीक है, m क्या बताएगा? स्लोप को बताता है।
एम स्लोप को बता रहा है, एक्स एक्स एक्सिस का प्रेजेंट करेगा और जो सी आपका प्रेजेंट करेगा वो इंटरसेप्ट को प्रेजेंट करता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को। तो चलिए हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन लिखेंगे, ये एक्सप्रेशन लिखा हमने और इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम ये आपका जो स्ट्रेट लाइन के लिए एक्सप्रेशन है उसको मैच करेंगे। तो y हमारा होगा 80, वाई एक्सिस पे 80 है, x देखते हैं, x हमारा t है टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस पे हो गया। m हमारा स्टूडेंट, m हमारा ये है, दिस इज़ स्लोप। तो स्लोप क्या है, स्लोप इज़ माइनस के, ये याद रखेंगे, स्लोप इज़ माइनस के, ठीक है। और जो इंटरसेप्ट कर रहा है हमारा, अगर इतना सेक्शन की हम बात करें तो वो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। आप जिस भी पॉइंट से ले रहे हैं वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। आप इसकी बात कर सकते हैं, आप इसकी बात कर सकते हैं,